नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में छोटे से लेकर बड़े नेता में पीएम के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। हर नेता की जुबान कड़वी और पीएम के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देने के लिए निकलती है। ये लोग पीएम मोदी के निजी जीवन पर भी अक्सर बेतुके बयान देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पर निशाना साधते हैं, उनकी निजी जीवन पर हमले करते हैं। क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं उसे लेकर तो विपक्ष निशाना नहीं साध सकता, लेकिन उनके संघर्ष को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ये लोग अक्सर मोदी पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार फिर से उनकी पत्नी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस बार राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता ने इस घटिया हरकत को अंजाम देने का काम किया है। राहुल गांधी के करीबी और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार पीएम के लिए गलत शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं और इस बार भी उन्होंने ठीक ऐसा ही किया है। कन्हैया कुमार को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI का प्रभारी नियुक्त किया है। शायद इतना बड़ा पद मिलने से कन्हैया कुमार बौखला गए, तभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार ने एक समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए मोदी की तुलना गधे से कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि PFI के नाम में भी इंडिया आता है, मतलब गधे के 4 पैर होते हैं और कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, तो क्या ऐसे में सारे गधे कुत्ते हो गए? अगर ये रीजनिंग लगाएं तो मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी की 2 आंखें हैं और गधे को भी 2 ही आंखें हैं। एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि PFI के नाम में भी इंडिया है, मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। कन्हैया कुमार ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद शर्मनाक है। हालांकि कन्हैया कुमार अक्सर मोदी को कोसते हुए देखे जाते हैं। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कन्हैया कुमार ने उनकी पत्नी और निजी जीवन को लेकर भी बयानबाजी की। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज देश ऐसे इंसान के हाथ में है जिन्होंने अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को पगला कहा था। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने पीएम के पिता को लेकर बयान दिया था कि एमपी में चुनाव प्रचार के लिए मोदी के पिता भी आ सकते हैं। ऐसे बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत भरी है और इस नफरत का कारण है प्रधानमंत्री मोदी को जनता से मिल रहा प्यार और सम्मान। 60 सालों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस से प्यार और सम्मान कांग्रेस को नहीं मिलता, इसलिए कांग्रेस की टीस गालियों के सहारे बाहर आ रही है। लेकिन क्या खुद को सबसे सम्मानित और पुरानी पार्टी बुलाने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? कांग्रेस को सत्ता तो चाहिए, लेकिन किसी को सम्मान देना वो पसंद नहीं करती। कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की जुबान की वजह से कांग्रेस खुद जनता के बीच अपना विश्वास खोती जा रही है। आप कन्हैया कुमार के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।